बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कुकिंग समन में बन रही है पंजीरी। हम आज आटे की पंजीरी बना रहे हैं। बहुत ही मज़े की और एनर्जी वाली चीज़ है ये। मैंने सोचा आपको सर्दियाँ शुरू होने से पहले ये सर्दियों की रेसिपी बताऊं, ताकि आप लोग पहले ही सर्दियों की तैयारी कर लें और इन्जॉय करें। इसके लिए मैंने 1 कप फूल मखाने लिए हैं, आधा किलो देसी घी है, आधा किलो बादाम है, चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक आप जिस तरह डाल लें। आधा किलो खोपरा लेके मैंने क्रश कर लिया है, और 1 किलो आटा है गंदम का खालस, जो हम रोटी पकाने के लिए लेते हैं। तो 1 पाव 4 मगज़ है। ये सारी चीज़ें, इनको मैं पहले ये ऑयल देसी घी में इनको मैं थोड़ा फ्राई करूँगी। तो फिर ये थोड़ा सा बिल्कुल 1 टीस्पून डाल के जब ये गर्म हो जाए तो इसमें हम ये फूल मखाने डालें। इनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके इसको हम मिक्सी में डाल के ना इसका पाउडर बनाएंगे। जब ठंडा हो जाएगा ना, अब इसको साइड पे कर रखेंगे। ये ठंडे होंगे तो फिर इसको हम मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। अब इसके बाद 1 चम्मच फिर ऑयल डाल के अब इसमें हम बादामों को रोस्ट करेंगे। बिल्कुल 1 टीस्पून डालना है सिर्फ हमने रोस्ट करने के लिए। ये सिर्फ 1 मिनट के लिए, बस ये गर्म हो जाए। ये अब इसको भी मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। बहुत ज़्यादा पाउडर इनका नहीं बनाना, इसको थोड़ा दरदरा सा रखना है, हमने मोटा मोटा कूटना है। अब इसमें हम चरमगज़ को भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये 1 पाव लिए हैं मैंने। इनका भी बहुत मज़े का टेस्ट होता है और ये बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत एनर्जी वाली जो है पंजीरी मैं आपको बता रही हूँ। आप ये बना के सुबह नाश्ते में बच्चों को दें, खुद खाएं। ये सब के लिए एक समझ लें ताकत का ख़जाना है। नाश्ते में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसका गर्मी सर्दी से कोई तल्लुक़ नहीं है। गर्मी में खाएं, सर्दी में खाएं। ज़रा सर्दियों में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने घी डाला है कढ़ाई में, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको करना है, क्योंकि आटा गूंदना है। जैसे हम हलवे को बनाते हैं ना, सूजी का हलवा बनाते हैं, उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आटा उस सूजी को भूनते हैं, इसी तरह हमने इस आटे को लो फ्लेम पे भूनना है। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, सारा ये मेल्ट हो जाएगा, तो इसमें हम आटे को छान के डालेंगे। छान के इसलिए डाल रहे हैं कि कोई गुठली ना हो, बिल्कुल एक जैसा जो है ना वो घी में मिक्स हो जाए। ये 1 किलो मैंने आटा लिया। आप अपनी मिकदार अपने हिसाब से भी कर लेते हैं, चीज़ें उसी हिसाब से कर लेना। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे, तकरीबन इसको बनाने में ये आधा पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि हमने लो फ्लेम पे इसको करना है। ये सारा आटा इसमें छान के मैं डाल दूँगी, तो फिर इसको मैं भूनूँगी। ये सारा आपने इसी तरह छान के डालना है आटा। इसको अब मिक्स करना है सारे को, आटे और घी को बिल्कुल मिक्स कर लेना है। ये अभी 2 मिनट लगेंगे, तो ये देखें ये बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब ये हमारा जो आटा है ये भुनने हो रहा है, और इसकी जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ना, हमें पता चल जाएगा हमारा आटा भुन गया है। जब ये तकरीबन भुनने के करीब होगा, तो इसमें अब हम चीनी शामिल करेंगे, क्योंकि चीनी को भी हमने 5 मिनट तक इसके साथ भूनना है। चीनी अपना पानी छोड़ेगी, और इस पंजीरी को हमने 6 महीने के लिए सेव करना होता है, तो इसलिए इसको भूनना ज़रूरी है। चीनी का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। चीनी को भी छान के डालेंगे। चीनी को भी मैंने पीस लिया था। और चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम आप मीठा पसंद करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उसी हिसाब से। इसको आप 5 मिनट के लिए, अब इसका हम चीनी मिक्स भी हो जाएगी और चीनी का पानी भी खुश्क हो जाएगा। आपने फ्लेम तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल लो पे रखना है। अब ये हमने इसमें चरमगज़ जो हमने रोस्ट किए थे वो डाल दिए हैं, फूल मखाने का पाउडर डाल दिया है, उसको भी मैंने बिल्कुल पाउडर बना लिया था। बादाम डाल दिए। सारे जो हैं ये ड्राई फ्रूट जो है हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अभी हमने फ्लेम को ऑफ नहीं किया, अभी हमारी फ्लेम ऑन है। इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ये सारे जो हैं रोस्ट हो जाएं।
جو ہم نے یہ ڈرائی فروٹ اس میں شامل کیے ہیں یہ بھی ساتھ اس میں روسٹ ہو، ویسے تو یہ پہلے بھی روسٹ ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ مکس ہو کے ایک بہت اس کا فلیور نکلے گا۔ یہ سارا مکس کریں گے اور 2 منٹ کے لیے اس کو ہم ابھی ایسے بھونیں گے اور مسلسل چمچہ چلاتے رہنا ہے، کیونکہ اب ہمارا جو آٹا ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ اگر اس کو ہم نے جس جگہ سے بھی چھوڑا یہاں سے یہ جل جائے گا۔ اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا کریں گے، اتنا ٹھنڈا کریں گے کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، بالکل ٹھنڈا نہیں کریں گے پھر یہ ہمارے لڈو نہیں بنیں گے، تھوڑے گرم گرم کے یہ لڈو بنانے ہوتے ہیں، تو اتنا ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے کہ یہ دیکھیں اس کو دبا دبا کے ہم نے ایسے لڈو بنانے ہیں۔ اور اس کو آپ سیو کریں 6 مہینے تک کریں، آپ 3 مہینے تک کریں، جب تک آپ 1 ہفتے میں بھی ختم کر سکتے ہیں اس کو، اگر آپ کے گھر میں زیادہ لوگ کھانے والے ہیں تو یہ آپ کی خراب نہیں ہوگی، 6 مہینے تک بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ کھائیں اور سردیاں آنے لگی ہیں، سردیوں سے پہلے سردیوں کا مزہ اٹھائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی فیملی فرینڈ میں شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔